हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन किया था और नाउन में हम लोगों ने जो किया था लास्ट क्लास में वो था नाउन एंड केस। नाउन केस में हम लोगों ने अभी तक थोड़ी सी बातें सीखी हैं, थोड़ा सा बेसिक सीखा है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है वो। बाकी हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस की दो और टाइप होते हैं, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है ऑब्जेक्टिव केस के टाइप्स। सो आप लोग अगर पहले वाली क्लास नहीं देखें तो पहले वो देख लें, ताकि सारी चीज़ें बेसिक से आपकी क्लियर हो जाएं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो नाउन एंड केस का, जैसा हमने बताया था, ये टोटल 4 केस हम पढ़ेंगे। तो हम लोग आज तीसरा पढ़ेंगे, पजेसिव केस। इसके बाद आएगा हमारा वोकेटिव केस, और उसके बाद हमने 2 टाइप्स और बताए थे जो हमको पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नॉर्मली जिनका इंट्रोडक्शन चाहिए हम लोग बस उसका इंट्रो ही ले रहे हैं। जैसे उन दोनों में हम लोगों ने नॉर्मली इंट्रो ही जाना था, मतलब बेसिक्स समझे थे, उनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आज हम पजेसिव केस तो ऐसे अपॉस्ट्रॉफी इसमें आएगा। अपॉस्ट्रॉफी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम लोग पजेसिव केस और सारा पूरा कंप्लीट केस कंप्लीट करने के बाद, नाउन एंड केस कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपॉस्ट्रॉफी की अलग से क्लास कर लेंगे तुरंत। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बस पजेसिव केस सीखेंगे, वोकेटिव केस सीखेंगे और केस इन अपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब सीखेंगे। इतनी चीज़ें हम लोग बेसिक से जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी पर आ जाएंगे। ठीक है, तो होप कि आपको क्लासेज अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बाद अपनी थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पजेसिव केस। पजेसिव केस होता क्या है, इसकी हिंदी अगर आपको समझे तो इसकी हिंदी होती है संबंध कारक। ठीक है, पजेसिव केस की हिंदी होती है संबंध कारक, मतलब ये कहीं ना कहीं संबंध बताएगा। तो जब हम लोग किसी नाउन का प्रयोग ऐसे करते हैं जिसके द्वारा हम अधिकार या संबंध बताने की कोशिश करते हैं, तो यह जो नाउन का प्रयोग होता है वही क्या होता है, पजेसिव केस कहलाता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की चीज़ें होंगी, लेकिन नाउन का हम लोग को अलग से बनाना पड़ता है और प्रोनाउन में हमको बना बनाया मिलता है। जैसे आई का पजेसिव केस हो जाएगा आपका माई। ठीक है, अगर आपको संबंध बताना है कि वह मेरे पिता, ही इज माई फादर, तो आपको क्या होगा कि प्रोनाउन में तो मिल जाएगा, बट आपको ऐसे नाउन में नहीं मिलता है, तो नाउन में आपको बनाना पड़ेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर नॉर्मली सीखेंगे। बाकी हम बात करें पजेसिव केस होता क्या है, तो हम लोग नाउन और प्रोनाउन दोनों की बात कर लेते हैं। बाकी हम प्रोनाउन वाला प्रोनाउन में ही डिस्कस करेंगे, आज हम लोग नाउन को फोकस करेंगे। तो बात किया जाए अगर पजेसिव केस होता क्या है, तो पजेसिव केस या इसी को जेनेटिव केस भी बोला जाता है। इसकी हिंदी होती है संबंध कारक। तो ये क्या होता है, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं अधिकार या संबंध बताने के लिए, तो यही जो प्रयोग होता है नाउन या प्रोनाउन का, ये किस केस में बोला जाता है, पजेसिव या जेनेटिव केस में बोला जाता है। ठीक है, संबंध या अधिकार बताने के लिए हम किस केस का यूज करते हैं, पजेसिव केस का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन को छोड़ दें हम लोग, अब नाउन पर आएँ। कभी भी अगर आपको नाउन का पजेसिव केस बताना है तो आप 2 तरीके से बता सकते हैं, एक अपॉस्ट्रॉफी का यूज करके और दूसरा ऑफ का यूज करके। नाउन का, प्रोनाउन के लिए हमने बता दिया प्रोनाउन का अलग है, प्रोनाउन में आपको डायरेक्ट पजेसिव केस मिलता है बट नाउन में नहीं मिलता है। तो नाउन का अगर आपको बनाना है पजेसिव केस या कहीं शो करना है तो आप 2 तरीके से शो करते हैं, एक अपॉस्ट्रॉफी का यूज करके और दूसरा ऑफ का यूज करके। दोनों पजेशन शो करने के तरीके हैं। अब बात की जाए कि अच्छा हम कौन सा किसके साथ यूज करेंगे, क्योंकि हमको नाउन्स तो 2 तरीके के मिलेंगे, एक मिलेगा लिविंग, दूसरा मिलेगा नॉन लिविंग। तो ध्यान रखना, लिविंग नाउन्स के साथ आप अपॉस्ट्रॉफी और ऑफ दोनों का यूज करके पजेशन बता सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नॉन लिविंग नाउन्स की, तो नॉन लिविंग के साथ आप केवल ऑफ का यूज करेंगे नॉर्मली। कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो हम लोग अपॉस्ट्रॉफी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ें समझ में आई यहाँ पर। हम पजेशन बताना है आपको, तो पजेशन आप 2 तरीके से बता सकते हैं, एक है अपॉस्ट्रॉफी का यूज करके, दूसरा है ऑफ का यूज करके। तो हमने आगे क्या बताया, आगे ये है कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ केवल ऑफ का यूज होगा पजेशन या रिलेशन बताने के लिए, जबकि लिविंग नाउन्स के साथ आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं और अपॉस्ट्रॉफी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम लोग नोट करते हुए चलते हैं और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। जो हमने हिंदी में समझा वही यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिलेगा, बस हम लोग थोड़ा सा और क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। अब देखिए क्या है, नाउन एंड केस का थर्ड टाइप है हमारा पजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस। हिंदी होती है इसका संबंध कारक। तो हमने जैसे कि बताया, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का वह फॉर्म जिसके द्वारा हम अधिकार या संबंध बताते हैं वही क्या कहलाता है, पजेसिव या जेनेटिव केस कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है, द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो पोजेशन, ऑनरशिप और
रिलेशन मतलब जो अधिकार या संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड पजेसिव और जेनेटिव केस। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी ये हो गई। हिंदी में भी हमने समझा दिया, आप नोट कर सकते हैं। बाकी डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं, बस आपको समझना है अच्छे से। और आगे बात की जाए, हमने बताया पजेशन आप कितने प्रकार से शो करते हैं। तो पजेशन हमने प्रोनाउन में बताया कि उसका अलग होता है, वो हम लोग प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे। नाउन की बात करें, पजेशन और रिलेशन ऑफ अ नाउन कैन बी शोन इन 2 वेज। हमने बताया 2 प्रकार से शो किए जा सकते हैं पजेशन या रिलेशन। पहला है आपका अपॉस्ट्रॉफी का यूज करके, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी यहाँ रख दिया। दूसरा है आपका ऑफ का यूज करके, जैसे ये एग्जाम्पल है। जैसे आपको बोलना है राम की कार, तो राम्स कार हो गया। या फिर इसी को आप और क्या बोल सकते हैं, द कार ऑफ राम। ध्यान रखना, अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो अपॉस्ट्रॉफी या ऑफ दोनों की मीनिंग आती है का, की, के। जैसे वह राम का घर है तो राम्स हाउस, वह राम के पिता है तो ही इज राम्स फादर। ठीक है, यह राम की बुक है तो दिस इज राम्स बुक। ऐसे ही ऑफ की भी मीनिंग क्या होती है, का की या के। तो मतलब अपॉस्ट्रॉफी या ऑफ दोनों जब आते हैं संबंध या अधिकार बताने के लिए, तो किस मीनिंग में आते हैं आप नोट कर सकते हैं, का, की या के की मीनिंग में। ठीक है, अब हमने बताया कि 2 तरीके से आप पजेशन शो करते हैं। एक एग्जांपल ये है, हमने आपको दूसरा क्या बताया, नोट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद ओनली लिविंग नाउन्स। अपॉस्ट्रॉफी का यूज केवल आप लिविंग नाउन्स मतलब सजीव चीज़ों के साथ करते हैं, जबकि ऑफ इज यूज्ड विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन्स। जबकि ऑफ जो है, ऑफ का प्रयोग करके अगर आप पजेशन बताना चाहते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ ऑफ का यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, कभी भी नॉन लिविंग के साथ आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज नॉर्मली नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम लोग अपॉस्ट्रॉफी में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये नोट कर लेना है कि अपॉस्ट्रॉफी का यूज नॉन लिविंग नाउन्स के साथ नहीं होता है, जबकि लिविंग नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी भी यूज होता है और ऑफ भी यूज होता है। तो समझ में आया होगा। अब इस पर आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा। अब हम लोग थोड़ा सी एग्जांपल करते हैं। जैसे पहला क्या है, दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। देखिए, राम का संबंध या राम का अधिकार बताया गया घर पर, तो आप या तो फिर ऑफ का यूज कर सकते हैं या फिर अपॉस्ट्रॉफी एस का। तो अपॉस्ट्रॉफी एस बिल्कुल आपने सही किया, तो मतलब ये सही है। ही इज राम्स फादर, वह राम के पिता हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। राम एक नाउन है, नाउन वो भी लिविंग है, तो लिविंग के साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। इस पर हम लोग अपॉस्ट्रॉफी करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं, इनकी बेसिक्स को समझ रहे हैं कि क्या होता है पजेसिव या जेनेटिव केस। नेक्स्ट की बात की जाए, ही इज़ द फादर ऑफ राम। बिल्कुल आप इसी चीज़ को अगर चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये राम क्या है, राम एक लिविंग नाउन है। अब लिविंग नाउन के साथ आप चाहे अपॉस्ट्रॉफी का यूज करिए चाहे ऑफ का यूज, तो यही चीज़ चाहे आपको लिखना है ही इज राम्स फादर, अगर आप ऑफ का यूज करके लिखना चाहते हैं तो ही इज द फादर ऑफ राम। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया कि राम जो कि लिविंग नाउन है उसके साथ ऑफ का भी यूज होता है और अपॉस्ट्रॉफी का भी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, सोहन ब्रोक द चेयर्स लेग। सोहन ने कुर्सी के पैरों को तोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, कुर्सी चेयर आया, चेयर में क्या लगा हुआ है, अपॉस्ट्रॉफी। चेयर कैसा नाउन है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप बोलेंगे नॉन लिविंग है, ये तो निर्जीव है, लकड़ी की बनी हुई चीज़ है। तो अगर ये निर्जीव है तो इसमें अपॉस्ट्रॉफी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो सही क्या होगा, सोहन ब्रोक द लेग्स ऑफ चेयर या फिर ऑफ द चेयर, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बट क्या करना है कि चेयर जो कि नॉन लिविंग नाउन है उसके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, तो पजेशन कैसे बताएंगे, ऑफ का यूज करके। ठीक है, तो ये गलत था, यहाँ पर चेयर्स लेग नहीं। बहुत बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया एग्जाम में, चेयर्स लेग नहीं बल्कि द लेग्स ऑफ चेयर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की बात करें इस पजेसिव केस के, तो द वेल्स वाटर इज वेरी क्लीन। जो कुएं का पानी है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ है। अब देखिए वेल है क्या, वेल लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप बोलेंगे ये तो नॉन लिविंग नाउन है। हमने अभी ऊपर नोट में पढ़ा कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ क्या होता है, केवल ऑफ का यूज किया जाता है। देखिए अपॉस्ट्रॉफी केवल लिविंग नाउन्स के साथ यूज होती है, जबकि ऑफ दोनों के साथ यूज होता है। तो मतलब नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ करके बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते उसका यूज अपॉस्ट्रॉफी का नॉन लिविंग के साथ, तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे पजेशन बताने के लिए। तो द वाटर ऑफ द वेल
बाकी सही है। इज वेरी क्लीन, तो वो तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो होप को आपको पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस समझ में आया। इसका डेफिनीशन अच्छे से समझ पाए होंगे आप, क्या होता है ये। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने समझा, 2 तरीके से आप बना सकते हैं, हमने ये भी समझा, एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। ठीक है, बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर अपना, जो कि हमारा होगा वोकेटिव केस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, होप कि आपको आज का फर्स्ट केस जो कि पॉजिटिव केस था वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम जो नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस की हिंदी समझना है आपको, वो होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब कि किसी को पुकारते हैं जब आप, मतलब वही बोला जाता है कि आपने उसको संबोधित किया। तो यहाँ पर जब आप किसी को डायरेक्टली किसी नाम से या किसी और जैसे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, ऐसे कुछ कह के पुकारते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, तो यही क्या होता है? संबोधन कारक होता है। तो जब आप ऐसे किसी को डायरेक्टली नाम लेते हैं फिर कुछ करने को कहते हैं, तो मतलब जब जो आप डायरेक्टली आपने उसको एड्रेस किया, वही क्या है? आपने किस चीज़ का यूज किया? वोकेटिव केस का यूज किया। तो जब यहाँ पर नाउन का यूज किया आपने, तो मतलब नाउन का वोकेटिव केस हुआ। जब आपने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया तो मतलब वो क्या हुआ? प्रोनाउन का वोकेटिव केस हुआ। तो नॉर्मली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नाउन्स का वोकेटिव केस। तो चलिए देखते हैं वोकेटिव केस। जैसे कि हमने समझाया, जब आप किसी को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं तो वही क्या कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। क्या है? When a noun or pronoun is used to address a person directly, जब आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली संबोधित करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यही कहा जाता है कि आपने किस चीज़ का यूज किया है? वोकेटिव केस का यूज किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी डेफिनेशन, बट आप इसको समझना चाहिए, क्योंकि बुक्स में मिलेगा या कहीं मान लीजिए पूछ लिया कि बताइए एक सेंटेंस देके वोकेटिव केस कहाँ यूज हुआ है, तो आप उसको मार्क करना रहेगा, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ही संबोधित करने की बात होती है इसमें, तो क्या हुआ? सुरेश स्टैंड अप, सुरेश खड़े हो जाओ। आपने सुरेश से कहा सुरेश, पहले उसको नाम से संबोधित किया, तो मतलब आपने किसका यूज किया? वोकेटिव केस का। तो यहाँ पर पूछा जाए कि वोकेटिव केस क्या है, तो सुरेश जो है वो वोकेटिव केस में यूज हुआ है। नेक्स्ट की बात की जाए, महेश गेट आउट ऑफ द क्लास। महेश से कहा गया, तुम सबसे नहीं कहा गया, किसी को संबोधित करके कहा गया, महेश को कहा गया कि महेश तुम क्लास से बाहर हो जाओ, तो मतलब ये भी क्या हुआ? वोकेटिव केस का हुआ। नेहा आर यू कमिंग टू द कोचिंग टुडे, आपने नेहा से पूछा, नेहा क्या तुम कोचिंग आ रही हो आज, तो आपने पहले संबोधित किया नाम लेके, उसके बाद कुछ बात बताई, तो मतलब यही क्या किसका यूज किया आपने? वोकेटिव केस का यूज किया। नेक्स्ट की बात की जाए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वोट फॉर द बीजेपी ओनली, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज करते थे जब ज़रूरत थी उनको हमारी, अब इस समय सब गायब हो गया है। तो जैसे बात करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों एवं बहनों, पहले आपने लोगों को संबोधित किया तब कुछ कहा, वोट फॉर द बीजेपी ओनली, तो ये भी किस चीज़ का यूज है? वोकेटिव केस का। और वही फ्रेंड्स का भी यूज करते थे, मित्रों, फ्रेंड्स, वोट फॉर मी फॉर गुड डेज, मित्रों मुझे वोट करिए अच्छे दिन के लिए, मतलब मुझे वोट करिए मैं अच्छे दिन लाऊंगा। तो ये ऐसा जो यूज होता है वही क्या कहलाता है? आपका वोकेटिव केस कहलाता है नाउन का। तो आज नाउन के हमारे चारों जो केस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को थोड़ा सा ही सीखना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव केस अगर आपको समझ में आया तो उसका अपॉस्ट्रॉफी वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग उसमें क्या करेंगे? केस इन अपोजिशन, जो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब करेंगे और उसके बाद हम लोग अपॉस्ट्रॉफी स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा छोटी क्लास है बट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको समझना जरूरी था। एक तरह से ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।